कि आप अपने भ्रात को प्रणाम करिए। ये दूत तुम हमें सिखाते हो, हम भ्रात को प्रणाम करें? ये तो हमारे रग रग में और संस्कारों में बसा है। भ्रात को प्रणाम कौन है? ज्येष्ठ को प्रणाम करना, इसमें कुछ तुम कहना क्या चाहते हो? जहीं प्रणाम करन में बाधा, समझत ताही भरत अपराधा। जहीं प्रणाम करत नहीं बाधा, सब नहीं बाधा। ओ नहीं क्षमत अपराधी जोई, चक्रवर्ती का यह व्रत सोई। नहीं अपराध का कोई, चक्रवर्ती सोई। दूत बोलने में फिसल गया, यही गड़बड़ हो गया कि भरत को जो प्रणाम नहीं करता है, भरत की नजरों में वो अपराधी होता है, और अपराधी को कभी भी चक्रवर्ती छोड़ते नहीं है। ये न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था है। चक्र रतन सन्मुख जो आया, चक्र रत्न सन्मुख जो आया, नहीं इंद्र तक टिकहूं पाया। नहीं इंद्र तक टिकहूं पाया। हे भगवान, हे महाराज, चक्र रत्न को जानते हो? उसके निकट कोई भी आ गया, इंद्र भी आ जाए, तो चक्र रत्न उसका भी घात कर दिया करता। ऐसी शक्ति चक्र रत्न में होती है। चाहे जे विधि करई विचारा, चाहे जे विधि करत विचारा। मन मन भरत हित नाथ तुम्हारा। नाम भरत हित नाम तुम्हारा। महाराज बाहुबली, भरत को प्रणाम करने में तुम्हारा हित समाहित, हित समाहित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है भरत के अधीन होने में। सो चल करहूं मनोरथ पूर्ण, सो चल कर मनोरथ पूर्ण। भ्रात मिलन जग होय उदाहरण, भ्रात मिलन जग होय उदाहरण। ओ मिल कर जीव जगत रह पावे, मिल कर जीव जगत रह पावे। भरत बाहुबली जो मिल जावे, भरत बाहुबली जो मिल जावे। समझा रहा है कि दूत की देखो, यदि दोनों भाई मिल जाओगे ना, तो ये पूरा 6 खंड आनंद से जीना प्रारंभ कर देगा। उनके मन में कोई विकल्प नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं रहेगी, और सारी दुनिया में आप एक उदाहरण के रूप में जाने जाओगे। हे महाबली, चलो चलकर भरत को प्रणाम करो। दूत वचन सुन, दूत वचन सुन लख चतुराई। दूत वचन सुन लख चतुराई। बाहुबली थोड़े मुस्काई, बाहुबली थोड़े मुस्काई। दूत की बात की कितनी चतुराई से अपनी बात रख रहा है। बाहुबली अज्ञानी थोड़ी है, समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, समझ गए ये साम दाम दंड भेद की नीति है। दूत, बड़ा खुश हो रहा हूं मैं, तुमने जिस चतुराई से अपनी बात रखी है कि दोनों भाई मिल जाओ तो अखंड पृथ्वी आनंद में मग्न हो जाएगी, उदाहरण बन जाएगा। बहुत चतुराई से बात रखते हैं। कहे बचन तब हो गंभीरा, कहे वचन तब होय गंभीरा। समझी भरत हृदय की पीड़ा, समझी भरत हृदय की पीड़ा। मैं भरत की पीड़ा समझ गया, किस लिए उसने तुम्हें यहां भेजा है। मूर्खों के साथ संवाद करो तो बात कुछ और होती है, वो दो ज्ञानियों के साथ संवाद करो तो बात कुछ और। मैं समझ गया दूत तुम क्या कहना चाहते हो, वो भरत के भीतर का दर्द भी मैं समझ गया।
ओ कहे ओ प्रथम करी तुम साम उपाय, प्रथम करी तुम साम उपाय, पीछे भेद दंड बतलाई, पीछे भेद दंड बतलाई। अभी तुमने कहा ना कि चक्र रत्न इंद्र भी घबराता है उससे, ये दंड की नीति तुमने पहले बतलाई और उसके पहले तुमने मुझे साम नीति समझाई। ये नीति बाहुबली बचपन से जानता है, समझ गए बाहुबली भगवान। साम किया बाधित तुम्हें भेद दंड दिखलाए, करही प्रशंसा आपुनी सो जन खल कहलाए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जो मीठी मीठी बातें करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हो उसे खल व्यक्ति कहा जाता है। समस्त विद्याओं के स्वामी हैं बाहुबली। खल आकाश बेल समझानहु, खल आकाश वेद समझानहु, ताकर आश्रय व्यर्थ प्रमानहु, ताकर आश्रय व्यर्थ प्रमाण। ना कहूँ पुष्प फूल फल तोई, ना कोई पुष्प फूल फल कोई, तस खल आश्रय सुखी न कोई, तस कर आश्रय सुखी न होई। यद्यपि अधिक वयस में कोई, यद्यपि अधिक वर्ष में कोई, इतर मात्र से श्रेष्ठ न होई, इतर मात्र से श्रेष्ठ न हो। बाहुबली ने कहा कि जानते हो जो खल होते हैं ना उनकी आश्रय नहीं लेना चाहिए। अमर बेल देखिए जो वृक्षों के ऊपर छा जाती है, ना उसकी जड़ होती है, ना फूल होते हैं, ना पुष्प होते हैं। ऐसी अमर बेल का आश्रय लेने से कोई फायदा नहीं है। ये खल के वचन अमर बेल के समान है। और तुम क्या कहते हो? यद्यपि अधिक वयस में कोई उम्र से बड़ा हो जाए तो क्या वो महान हो जाता है? रासनावत इतर मात्र कोई श्रेष्ठ ना होई। भरत जी उम्र में बड़े हैं, लेकिन कोई उम्र में बड़े होने से श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने को बड़ा नहीं कहा जाता है जिसके पास छाया ना हो, जिसके पास फल ना हो, जिसके पास पत्र ना हो। ऐसे बड़े होने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। अहंकार में वचन तुम्हारे, अहंकार मय वचन तुम्हारे, दूत से कहा कि तुम्हारे वचनों में अहंकार दिखता है। अहंकार में वचन तुम्हारे, अहंकार मय वचन तुम्हारे, रास न आवत हृदय हमारे, रास न आवत हृदय हमारे। ओ नमन भ्रात बड़ धर्म कहाता, नमन भ्रात बड़ धर्म कहाता, यह सामान्य रीति का नाता, यह सामान्य रीति का नाता। ओ जब तलवार रखे सिर कोई, जब तलवार रखे सिर कोई, नमन करे सो मूरख होई, नमन करे जो मूरख होई। जाओ दूत भरत से कहना कि तुम्हारे चरणों में ये बाहुबली प्रणाम करता है, ज्येष्ठ भ्रात के नाते, लेकिन तलवार रखकर प्रणाम कराओगे।
जब तलवार रखे सिर कोई, जब तलवार रखे सिर कोई, अरे नमन करे सो मूरख होई, नमन करे सो मूरख होई। ऋषभ देव हम दोई समचीना, ऋषभ देव समझीना, राज्य समान रूप से दीना, राज समान रूप से दीना। रीति नीति हम दो राजा, रीति नीति हम दो अऊ राजा, राज राज भल कहे समाजा, राज राज भल कहे समाजा। भरत चाहत कर मोह अधीना, भरत चक्र कर मोह अधीना, फिर पृथ्वी टुकड़ा एक दीना, फिर पृथ्वी टुकड़ा एक दीना। ओ ऐसा राज मोहि नहीं भावा, ऐसा राज्य मोह नहीं भावा, छत्र भंग होए नाही सुहावा, छत्र भंग होए नाही सुहावा। भरत अधीन करके ये राज्य लेकर मुझे जमीन का एक टुकड़ा भीख में दे देगा। बाहुबली ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करता है। हमारे पिता ऋषभदेव ने जब हम दोनों को समान समझा, प्रजा भी समान समझती है, फिर तुम्हारे राजा हमें अपने अधीन क्यों करना चाहते हैं? कहा भरत को इंद्र सम कौन बड़ी यह बात, स्तुति में तो कुकरा हूं के हरि कह जा। तू मेरी स्तुति कर रहा है ना भरत दूत, कोई बड़ी बात नहीं है। स्तुति करते समय तो कुकरा के हरि कह जात, कुत्ते को भी शेर कह दिया जाता है स्तुति के समय। ये कोई बड़ी तेरे मीठे वचन मुझे बांध नहीं सकते। विदा दूतियों कह दिया श्रेष्ठ भरतिया बाहुबली, निर्णय केवल युद्ध। विदा दूतियों कह दिया हुए भरत सुन क्रुद्ध। जाओ, कौन श्रेष्ठ है ये युद्ध के मैदान में पता चलेगा। दूत को विदा किया, भरत जी सुनकर क्रोधित हो गए कि बाहुबली ऐसी बात करेगा मुझसे। दोनों ही उद्धत हुए रण के साज सजाए, रात्रि विदावत जोहरे जोहते भोर किरण कब आए। दोनों सेनाएं सज गईं। आगे की कथा तुमने रात में देखी है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया,
शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, जिन शरणम बनाया। नरेन्द्रम फणीन्द्रम सुरेन्द्रम अधीशम, शतेन्द्रम सुपूज्यम भजे नायशीशम। मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़िहातम नमो